गुरुदेव को शिवोहम। गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री जगन्नाथ। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। इसमें कल क्या सुना रहे थे? स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। और ठीक हो जाओ। क्या सुनाया था कल इसमें? शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पांव चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुजी को चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। कल बंधन के बारे में बता रहे। बंधन के बारे में है ना? जी। कल गुरुदेव ये सुनाया आपने, उठो और जागो, इसके बारे में। उठो और जागो, है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल उत्तम है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ते वरान निबोधते। उठने का क्या मतलब बताया? विकारों से ऊपर उठो। कहने का मतलब यहाँ पर सूत्र ऐसा बताना है कि उसमें सब आ जाए। केवल हम विकार कहेंगे तो दूसरी चीजें बाकी रह जाएगी। प्रणाम गुरुदेव आपके साथ। हाँ, शिवोहम। मुझे संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठो, है ना? जी। संसार, सारा संसार ही दुख में है। संसार से ऊपर उठना ही सबसे ऊपर उठना। संसार से ऊपर उठने का क्या तात्पर्य होता है? अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, सबसे ऊपर उठना। बंधन यही तो करते हैं। नहीं तो अहमता, ममता, परिवार संबंधी यही तो आसक्ति, इनमें आसक्ति है, यही तो बंधन करते हैं। अच्छा, तो केवल मात्र जैसे समझो इनमें जो हमारी आसक्ति आदि है उसको यदि हम निकाल दे तो क्या हम सचमुच में उठ गए क्या? सचमुच में उठना क्या होता है? या तो ऐसा सूत्र बताना चाहिए ना जिसमें सब आ जाए, या फिर ऐसा सूत्र बताना चाहिए जिससे सबके समावेश की संभावना हो जाती है। हाँ, थोड़ा ये विशेष होता है। परमात्मा के विरुद्ध जितने भी विकार हैं उनसे ऊपर उठना। ऊपर उठने से तात्पर्य क्या होता, फिर इसको समझना होगा। जैसे हम छत पर चढ़ जाते हैं तो जमीन से 10-20 फीट ऊपर हो जाते, ऐसा क्या? उनसे विपरीत चलना। हाँ, अब की बार कुछ बात हुई भाई। विपरीत चलने से तात्पर्य क्या होता है? संसार के विषय भोगों से अलग चलना या उल्टा चलना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तुझे इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, आत्मा की ओर चलना।
अच्छा, चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज का वीडियो किसी ने सुना क्या, जो YouTube पर डाला गया? स्वामी जी थोड़ा सा सुना अभी मैंने, और थोड़ा सा आपने सुना ना, और किसने जी सुना? जी गुरुदेव, सुना हमने। आपने सुना क्या? जी चलो ठीक। मोहनानंद जी, सहजानंद जी, कौशल्या, 3 ने सुना। और परंतु ये क्या करते, पूरा तो शायद नहीं सुनते, थोड़ा चालू करके फिर कह देते हमने सुन लिया। कभी पूछते तो कहते हाँ सुना तो था परंतु पूरा नहीं सुना। परंतु पूरा कब होता है ये पता नहीं। क्या होता है कि संसार के काम को हम पूरा करके फिर ही शांत होना चाहते हैं, परंतु इस तरह के काम को पूरा न करके बीच में छोड़ देते। इससे सिद्ध हो जाता है कि अपना कोई और विशेष काम है, उसे भी थोड़ा और विशेष काम हो गया समझो। तो संसार के काम को महत्व न दे करके इसको महत्व दे, ये समझो एक प्रकार से उठना हो जाता है। बाकी और किसी ने नहीं सुना ना? हाँ, ये भी वहां नंदवाड़ा की ही सत्संग थी कल की। तो उसमें कहने का मतलब एक प्रकार से चक्र का निरूपण करके बताया था कि अपने को फिर मंथन करना है कि हम इस चक्र के अंतर्गत किस जगह पर है। ये संसार चक्र जो है ना, जी गुरुदेव, तो इसके केवल मात्र द्वार एक ही है और बाकी केवल परकोटा ही है। तो यहाँ पर अपने को मंथन करना है कि हम दीवार के पास में हैं या बीच में हैं या बिल्कुल दीवार का मतलब यहाँ द्वार समझना, एक तो द्वार के नजदीक होना, एक बीच में होना और एक जो बिल्कुल दीवार के पास में होना। जैसे 5 किलोमीटर का समझो कोई घेरा बनाया जाए, परकोटा बना दिया जाए, तो जो द्वार पर खड़ा है वो तो कभी भी बाहर निकल सकता है, परंतु जो बीच में है उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, कितने कोस चलना पड़ेगा? किलोमीटर हैं? 2.5 किलोमीटर। बीच में जो उसको 2.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा क्या? 5 में से आधे आधा पार कर गया तो आधा रह गया। क्यों आपको कहा 5 कोस का बीच में सेंटर बिंदु, वहां से किसी भी तरफ नापो सब जगह 5 कोस ही आता है, 5 किलोमीटर 5 कोस आते हैं। तो फिर बीच में है तो 5 कोस ही तो दूर हुआ ना दरवाजा, निकलने का मार्ग तो एक ही होता है। जी गुरुदेव, अच्छा, बीच में है उनको 5 कोस चलना और जो किनारे पर है उनको तो डबल चलना पड़ेगा ना। डबल चलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना होता है कि हम सचमुच में संसार चक्र के अंतर्गत है या नहीं। अर्थात ये जन्म मृत्यु की जो श्रृंखला है, जन्म मरण का जो चक्कर है, उससे हम मुक्त हो गए या नहीं हुए हैं। यदि मुक्त हो गए हैं तो उनके लिए फिर न तो उठना है और न जगना है, क्योंकि वो तो उठने और जगने से भी परे हो गए ना। और जो चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ न कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही तो होता है कि अभी तक ये जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो पाए हैं, अर्थात ये संसार चक्र के अंतर्गत ही गोता लगा रहे हैं। तो यहाँ पर साधनों का जो निर्णय होगा ना,
वह निर्णय ठीक ठीक तभी हो पाएगा जब हम अच्छी तरह से इस निर्णय पर पहुंचे कि हम किस जगह पर बैठे हुए हैं। ये 5 कोष अपने को यही समझ लेना है। ये 5 कोष जो है ना, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो यदि बिल्कुल हम बीचों बीच में ही अटके हुए हैं तो समझो अभी तक हम 5 कोष उस गेट से दूर है, अर्थात 5 कोष में अपना अभिनिवेश ज्यों का त्यों बैठा हुआ है। हाँ, इससे थोड़ा यदि कोई थोड़ा विपरीत जाए तो उनको फिर हम इस देह के जो कुछ भी है उनमें अमत्व, ममत्व, सत्यत्व, बुद्धि होना, ये कहने का मतलब है उससे भी और दूर की बात हो जाती है। निर्णय कर सकते हैं ना इस प्रकार से अपन। जी गुरुदेव। पंचकोश में तो हम अच्छी तरह से उलझे हुए है ही है, परंतु पंचकोश के अलावा भी बाकी में जो अपनी अमता ममता जो होती है वो भी वास्तव में और खतरनाक होती है, क्योंकि वहां से भी छूटना ही पड़ेगा। और वैसे देखा जाए तो सब अन्वय कोश के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि मुख्य जो अमता ममता अपने शरीर में होती है इससे ही बाकी के में होती है। तो असली चीज तो ये है, परंतु यहाँ से ऊपर उठने के लिए पहले वहां से थोड़ा बहुत ऊपर उठना ही पड़ेगा, उठना पड़ेगा ना। जी गुरुदेव, हाँ पड़ेगा। यदि वहां से नहीं ऊपर उठेंगे तो फिर कहने का मतलब पूर्ण रूप से काम होने वाला है नहीं। जी गुरुदेव। तो इसका अपने को कैसे पता चले कि हम सचमुच में द्वार से 5 कोस दूर बैठे हुए हैं या 6, 7, 8, 9, 10। जो बिल्कुल दूर है वो तो समझ लेना चाहिए, उनकी गिनती तो पामर पुरुषों में ही होती है, उनका तो यहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है। यहाँ पर प्रसंग उन लोगों का है, उन साधकों का है जो इस चक्र से निकलना चाहते हैं, इस चक्र से मुक्ति चाहते हैं। बाकी संसार में जितने भी है उनके लिए इनका कोई औचित्य है क्या? नहीं है। वो तो इनका ध्यान भी नहीं करेंगे, इस तरफ प्रवृत्त भी नहीं होंगे, महत्व भी नहीं देंगे। उनकी दृष्टि में तो ये संसार जो है बिना ईश्वर के केवल मात्र 16वें अध्याय के अनुसार जो बताया गया ना, वैसे ऐसे ही संसार उत्पन्न हुआ। पाप पुण्य कुछ भी नहीं, स्वर्ग नरक नहीं, न ईश्वर है, न बंधन है, न मुक्ति है, ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ही कहते वो लोग। तो बताओ, उनको जब दुख प्रतीत ही नहीं होता, अपने को दुखी ही नहीं समझ देते हैं, तो बंधन से क्यों छूटना चाहेंगे? तो मौज मस्ती करना चाहिए। केवल मात्र वो इसी जगह पर ही अटके रहेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक साधक के लिए हाँ, ये जो विवेचन किया जा रहा है, जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक साधक के लिए साधना में भिन्नता हो सकती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। क्या हो सकती है? भिन्नता हो सकती है, परंतु तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात जो श्रुति सम्मत सिद्धांत है उसको ही हमें महत्व देना होता है। समझो, जैसे भोजन बनाने के लिए किसी भी प्रकार से, किसी भी युक्ति से, किसी भी तरीके से भोजन बना सकते हैं। हो सकता कोई सीधा होटल से भी ला सकते हैं, कुछ न कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का व्यंजन बना सकते हैं, पकवान बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी किस्म की रोटी आदि बना सकते हैं। परंतु विचार करके बताओ, भूख की निवृत्ति के लिए फिर अनेक प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है क्या? नहीं होती, एक प्रकार की नहीं होगी ना। जी गुरुदेव, नहीं होगी। हाँ, उस समय तो
सचमुच में और कोई प्रक्रिया काम करेगी ही नहीं। समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी। हाँ, यहाँ भले 56 प्रकार के भोग बनाओ, चाहे चूल्हे पर बनाओ, गैस पर बनाओ, किसी भी प्रकार से बनाओ, अनेक प्रकार से भिन्नताएं हो सकती हैं, परंतु भूख मिटाने के लिए सबको मुंह में रख करके चबा करके फिर ही उतारना होगा, इसके सिवाय और कोई साधन है नहीं। तो ऐसे ही तत्व जिज्ञासा जागृत कैसे हो, इसमें अनेक प्रकार के सूत्र हो सकते हैं। किसी भी साधन आदि का आश्रय लेकर के साधक जो है अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है, और वो ग्रहण के द्वारा भी कर सकता है, त्याग के द्वारा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल मात्र ग्रहण करके ही हम तत्व जिज्ञासु हो सकते हैं, त्याग करके नहीं, अथवा त्याग करके ही हो सकते हैं, ग्रहण करके नहीं। तो ये सारा का सारा उस व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, उनके अंतःकरण में स्थित सतोगुण रजोगुण तमोगुण की मात्रा के अनुसार, उनके पूर्व जन्मों के अनुसार, उनके प्रारब्ध आदि के अनुसार, क्योंकि पता नहीं किनको किस प्रकार का संग मिलता है। वास्तव में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का मिलना सबको तो संभव है नहीं ना। नहीं है संभव सबको। तो कुल मिलाकर के वो किसी भी प्रकार से कुल मिलाकर के ईश्वर को महत्व दे करके, ईश्वर की स्थापना करके और उनके अनुशासन को थोड़ा समझ करके वो किसी भी प्रकार की क्रिया चेष्टा अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के लिए वो चाहे रोए, चाहे ऐसे, चाहे नाचे, कुछ भी क्यों न करे, समाधि लगानी पड़े तो समाधि लगाओ, रोना हो तो रो, हंसना हो तो हंसो, ग्रहण करना हो तो ग्रहण करो, त्याग करना हो तो त्याग करो। यह महत्वपूर्ण बात इतनी ही होती है कि ईश्वर की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जा सकती है। आ गया ना समझ में? जी स्वामी जी। तो तत्व जिज्ञासा कैसे उदय होती है, इसके लिए साधक अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार वह हनुमान चालीसा का पाठ करके भी अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं, वो यज्ञ एवं जब तब तीर्थ व्रत पूजा पाठ करके भी अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि मूल में क्रिया चेष्टा का तात्पर्य नहीं है, मूल में तात्पर्य है ईश्वर की प्रसन्नता। क्या है? ईश्वर की प्रसन्नता। हाँ, ईश्वर की प्रसन्नता उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो बस ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं, इस सूत्र को ही उसे ध्यान में रखना है, और उस सूत्र को ध्यान में रख करके जगने से लेकर के सोने तक, और जब तक चित्त शुद्ध न हो, जब तक ठीक ठीक संतों का सानिध्य प्राप्त न हो, तब तक भगवदर्पण बुद्धि से, निष्काम भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी प्राप्त है अथवा स्वाभाविक जिसमें रुचि है, बस वही करता रहे। तो बताओ, इसमें किसी के लिए कोई बंधन है क्या? बंधन तो नहीं है। नहीं है गुरुदेव। यहाँ पर गेट तक पहुंचने के लिए आप किसी भी प्रकार से, चाहे लुढ़कते हुए आओ, चाहे साष्टांग प्रणाम करते हुए आओ, चाहे चल करके आओ, दौड़ करके आओ, चाहे हवाई जहाज में बैठ के आओ, कैसे भी आओ, वहां गेट तक पहुंचना होगा। परंतु फिर निर्णय यही है कि निकलना जो होगा तो उस गेट से ही निकलना होगा। हाँ, वो हो सकता वो गेट इतना बड़ा ना हो कि वायुयान उससे होके निकल जाए, और कोई कहे नहीं नहीं हम तो वायुयान से ही निकलेंगे, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर वो सारी की सारी अक्ल होशियारी पहले पहले काम कर जाती हैं, उसके बाद में कुछ भी नहीं करती हैं। तो देखो कितनी स्वतंत्रता दे दी। इसीलिए वेद भगवान में 1,00,000 मंत्र जो है, उनमें 96,000 मंत्र तो केवल और केवल मात्र अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही हैं। तो केवल एक व्यक्ति के लिए होता तो 96,000 मंत्र की आवश्यकता ही नहीं थी। थी क्या आवश्यकता? नहीं थी गुरु। हाँ, तो बात यह है कि कोई 2-5 व्यक्तियों के लिए भोजन बनाया जाए तो बात अलग होती है, परंतु जब बहुत लोगों के भोजन बनता तो उसमें सबकी पसंद के लिए पता नहीं क्या क्या ध्यान रखना ही पड़ता है।
एक बार क्या होता है, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज किसी सेठ के वहां पर गए तो देखते वहां पर बहुत सारे रसोइये थे, हलवाई थे कहने का मतलब। तो कहा रे भाई यहाँ कोई कार्यक्रम है या क्या बात है, इतने सारे हलवाइयों का क्या काम यहाँ पर। कहा स्वामी जी क्या करें, सबकी पसंद अलग अलग है, तो एक एक हलवाई सबके लिए नियुक्त कर रखा, जिसको जो चाहिए वह बनवा लो। आगे समझ में है कि अब ये 10 व्यक्ति उस परिवार में है तो हलवाई भी 10 ही है, प्रत्येक के लिए अलग अलग हलवाई है। तो अब देख लो 10 हलवाई है तो इसी प्रकार से साधन भी तो अनेक चाहिए ना। जी गुरु। तो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन हो सकते हैं। भूख मिटाना हो तो रोटी चाहे गेहूं की हो, मक्की जो ज्वार हो, बाजरे की हो, अथवा दलिया भी क्यों नहीं बना हो, भूख मिटा सकते या नहीं मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं। ऐसे ही अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, उस द्वार के नजदीक पहुंचने के लिए हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जैसा भी अपने को उचित लगे उन साधनों को शास्त्रोक्त रीति से करने पर अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो हाँ ध्यान देना अच्छी तरह से, एक तो होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना। एक तो छोड़ना और एक जो है वो छूट जाना। इसमें अंतर लगता है या नहीं लगता? बहुत। क्या हुआ? छूट जाना छोड़ने में तो बहुत अंतर है। बहुत अंतर। क्या अंतर बताओ? छोड़ना होता है वो स्वयं की इच्छा से होता है, छूट जाता है वो तो स्वयं की इच्छा से नहीं, अपने आप ही छूट जाता है। छोड़ना होता वो तो छोड़ना होता है वो तो उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है, मेरे को छोड़ना है, और छूट जाता है वो तो कोई जबरदस्ती से छूट जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। छोड़ना तो गुरुजी अपनी मन की इच्छा की बात है और छूट जाना परमात्मा की इच्छा की बात है। और वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा और भी कोई साधक कुछ कह सकते हैं यहाँ पर क्या? एक तो दूसरे भाषा में कह देते, एक तो छोड़ना पड़ता और एक जो छूट जाता। क्या अंतर है इसमें? मुझे जो चीज छोड़ी जाती है उसको वापस वो कर सकता है, लेकिन जो छूट जाती है वो वापस नहीं पकड़ी जाती। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। ये संकेत बहुत अच्छा दिया। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं ठीक तरह से बताओ। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए फिर इसका थोड़ा दिग्दर्शन करवाना। ये जो संकेत किया जा रहा है इसके मूल में उद्देश्य क्या है? मन की इच्छा से छोड़ी हुई चीज वापस आ सकती है, बाकी परमात्मा की छोड़ी हुई चीज नहीं आ सकती। यहाँ पर परमात्मा को बीच में नहीं लाना अपने को। अभी तो बहुत परमात्मा बहुत आगे है। अभी जो कक्षा चल रही उसी के अनुसार अपने को अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना है। गुरुदेव दो चीज होती है, एक मजबूरी एक मजबूती। मजबूरी वाला दोबारा कर सकता है उस काम को, लेकिन मजबूती से जो काम किया है वो दोबारा नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अति उत्तम। तो ये संकेत करना चाहते हैं जैसे अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम जो कुछ भी जागने से लेकर के सोने तक करेंगे, तो जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक छोड़ना नहीं है। और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद में अपने आप जो छूट जाता है वो फिर कभी दोबारा आवश्यक नहीं होता है। जैसे भोजन करते करते अपने को कोई जबरदस्ती से छुड़ा दे, नहीं 2 ग्रास लेते चलो थोड़ा ये काम करना भोजन बाद में करना,
तो बताओ, भोजन का त्याग तो कर दिया, परंतु सचमुच में त्याग किया क्या? नहीं किया महाराज, नहीं करना किया। पड़ेगा वो। और अच्छी तरह से तृप्त होने के बाद में फली प्रकाश निश्चय कर लिया, अब यदि मैं थोड़ा बहुत भी और खा लूं तो पता नहीं क्या स्थिति हो जाएगी। उस समय जो हम अनायासी भोजन का त्याग कर देते हैं, तो बताओ उसमें हम वापस ग्रहण करेंगे क्या? नहीं करेंगे महाराज। अरे भाई, बात यहाँ पर यह है कि एक तो सीपी का ज्ञान होने पर चांदी छूट जाती है। क्या छूट जाती है? चांदी छूट जाती है। ठीक बात है। और एक दो अपन ऐसे ही दिमाग लगा करके फिर चांदी का त्याग करें, थोड़ा अंतर है या नहीं है? अंतर है गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल अंतर है। तो एक तो छोड़ना पड़ता है, एक जो छूट जाता है, तो इसमें फिर बड़ा अंतर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर संकेत यह करना चाहते हैं कि सर्वप्रथम हमें बलि प्रकाश से निश्चय कर लेना चाहिए, हम इस संसार चक्र से बाहर है या अंदर हैं। यदि अंदर है तो हम इस द्वार से कितने कोस दूरी पर है, हम किस कोस में अटके हुए हैं, और वहां से ऊपर उठने के लिए मेरे को क्या करना होगा, इन सारी बातों का अपने को अच्छी तरह से अवलोकन करना होगा या नहीं करना होगा? करना होगा। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कल जो बताया उसमें संकेत किया था ना, आत्मज्ञान के अभिमुख होने के लिए। तो अभिमुख कब हो सकते हैं? अभिमुख का क्या अर्थ होता है? कौन बताएंगे? सन्मुख वो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासई तब ही, भगवान ऐसा कहते हैं ना। जी गुरु जी। अरे भाई, अभिमुख होने का अर्थ होता है सम्मुख होना। अच्छा, विचार करके देखो, सम्मुख जब हम होंगे तो बताओ दूसरी तरफ से पीठ हो जाएगी या नहीं होगी? अपने आप ही हो जाएगी स्वामी जी। तो बस यहाँ केवल इतना ही अपने को समझ लेना है, संसार को पीठ करना ही उठना है। यदि हमने पीठ कर दी संसार की ओर से, तो फिर जब भी हम चलेंगे तो लक्ष्य की ओर ही चलेंगे या संसार की ओर जाएंगे? लक्ष्य की ओर ही जाएंगे। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। सचमुच में क्या होता है कि हमेशा जो अपना मुख्य विषय होता है कि तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसमें अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा ऐसे ऐसे सूत्रों का समावेश करके साधकों को जागृत करने की चेष्टा करते हैं। साधक इससे न जगे तो इससे, इससे न जगे तो इससे। जैसे माँ छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए ये न खाए तो ये खाओ, ये न तो ये नहीं तो ये, और कुछ नहीं खाए तो गड़बड़ होती है ना फिर। जी। हाँ, तो यहाँ पर जो अनेक जो सूत्र बताए जाते हैं, उनमें से अपने को जो ठीक लगे उस सूत्र को अच्छी तरह से धारण कर लेना है, और फिर उसी साधन का आश्रय लेकर के क्या करना है। अरे नाव, नदी पार करने के लिए 1000 नाव रखी हुई है, परंतु अपने को तो एक नाव ही काफी है ना, जी या ज्यादा चाहिए? एक ही काफी है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, जिस दिन हम सचमुच में एक नाव को महत्व दे करके और उसमें बैठ जाएंगे तो उसमें हमारी स्थिति फिर और होने लग जाएगी।
ये हम शंकाएं नहीं कर पाते या समझ में नहीं आता या कुछ न कुछ गड़बड़ होता है, इसका मतलब अभी तक वो निश्चय नहीं हुआ है। देखते हैं कि इस नाम में बैठे या इस नाम में बैठे, इसमें बैठे या इसमें बैठे। अरे भाई किसी भी नाम में बैठ जाओ, अपने को पारी तो होना है। तो यहाँ अंतःकरण की शुद्धि के अनेक साधन हैं, उसमें से आप जिस साधन को महत्व देना चाहते हो दे करके फिर ईमानदारी से वहां से प्रस्थान कर जाओ। तो बताओ, ईमानदारी से प्रस्थान करेंगे तो कुछ न कुछ फायदा हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा। फायदा बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पर साधकों का केवल एक ही कर्तव्य हो जाता है कि सचमुच में जो विवेक जिसको कहते हैं ना, वह विवेक सचमुच में यदि जागृत नहीं हुआ है तो उस विवेक को जागृत करने के लिए ही ये तत्व जिज्ञासा का कथन किया जा रहा है। क्योंकि अपने पास में जो पात्र है वो छोटे छोटे पात्र है। जैसे एक छोटे से रबर के थैले में हम चाहे इस पूरी पृथ्वी को ले लें तो ले सकते हैं क्या? कभी नहीं ले सकते। कभी नहीं ले सकते। तो इस समय जो अपने पास में विवेक है अथवा अपने पास में जो बुद्धि है वह इतनी सी जरूर है कि हम किसी को धोखा कैसे दे, किसी को पागल कैसे बनाए, बेवकूफ कैसे बनाए, अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध करे। तो ये इस प्रकार के जो अनेक जो होते हैं ना, इसमें हम सब पारंगत होते हैं। तो बात यह है कि ये विवेक हमें अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। इसके लिए हाँ, इस विवेक को थोड़ा क्या करवाना पड़ेगा। जैसे तलवार या समझो अपना चाकू वगैरह सब्जी काटने का यदि काम नहीं कर रहा तो फिर या तो बदलना होगा अथवा उसको ठीक करवाना होगा ना, उसकी धार को ठीक करवानी होगी ना, करवानी होगी गुरुदेव। तो अपनी ये बुद्धि जो है ये थोड़ी भोटी हो गई। भोटी बुद्धि का मतलब यही है कि जो संसाराकार वृत्ति को ही धारण करे, संसार को ही महत्व दे, अमत्व ममत्व के चक्र में ही पड़ी रहे। ये 6 प्रकार के भ्रम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, पंचकोश, 3 अवस्था, 3 शरीर, ये जितना भी कचरा है, इन कचरों का ही बारंबार चिंतन मनन होता हो, इनको ही महत्व देना होता हो, इसके लिए ही मरना मारना होता हो, 24 घंटे इसी के लिए सोचते रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए अपनी बुद्धि जो है वो योग्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। उस बुद्धि को बनवाना पड़ेगा। ये खेत में खोदने वालों को अच्छी तरह से पता होगा। जब खेत की खुदाई का काम चलता है उसमें कसी को ले जा करके वो पाना वगैरह करवा करके कंप्लीट करवाते नहीं करवाते हैं? करवाते हैं गुरुदेव। हाँ, धान काटते समय वो करवाते हैं गुरुदेव। दंतली क्या बोलते हैं उसको भी धार वार लगवा करके रेडी करते नहीं करते हैं? दांतली। हाँ, दांतली, बिल्कुल सही। हमारे इधर भी यही कहते हैं, दूसरी जगह पता नहीं क्या कहते होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें पहले तैयारी करनी होती है। तो सचमुच में यदि हम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो अपने को इस भोटी बुद्धि को ठीक करवाना होगा। और ठीक होने के लिए ये हमारे जितने भी शास्त्र है, संत महापुरुष है, सत्संग है, ये सारे के सारे साधन ग्राह्य करने योग्य हैं। तो भाई ये तो पक्की बात है, जिनको भूख लग रही होती है ना, वो निश्चित रूप से भोजन की खोज ही कर लेगा। अर्थात जिनको सचमुच में लक्ष्य प्राप्त करना हो तो वह भटक कर भी प्राप्त कर लेंगे, और जिनको प्राप्त नहीं करना है वह लक्ष्य को प्राप्त करके भी फिर निश्चित रूप से भटक जाएंगे। ऐसे समझ में आ गया? आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज आ रही है गुरुदेव। हाँ, चलो भाई, बहुत अच्छा। मैंने सोचा आवाज नहीं आ रही, क्या बात हुई।
तो भाई यहाँ पर तो ऐसा समझो कि ज्यादा नहीं कर सके तो भी जीवन में एक बार तो मूल्यांकन करना होता है या नहीं होता है? तो भाई हम किस जगह पर हैं, कितनी उन्नति हुई, हम लक्ष्य से कितनी दूरी पर है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना क्या नहीं करना, ये सारा सब तो होगा ही होगा। तो जीवन में एक बार आवश्यक है या नहीं है? है गुरुदेव। हाँ, परंतु जो जीवन में केवल एक बार के भरोसे बैठे रहेंगे ना, वो सचमुच में कृतार्थ नहीं हो पाएंगे। इसलिए जीवन में एक बार नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तो मूल्यांकन करना ही होता अच्छी तरह से। हाँ, फिर भी यहाँ गड़बड़ घोटाला मत कर देना, एक साल में एक बार से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो महीने में एक बार मूल्यांकन करना होता, परंतु वो भी सचमुच में सत्य कहा जाए तो उत्तम कक्षा का साधक नहीं हो सकता है, उत्तम जिज्ञासु नहीं हो सकता है। एक महीने में एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन विचार करना होता है, और फिर प्रतिदिन से भी काम नहीं चलता। कम से कम 1 घंटे में एक बार वो भी काम नहीं करेगा, 1 मिनट में एक बार वो भी सचमुच में उत्तमोत्तम जिज्ञासु के लक्षण नहीं है। अरे वो प्रत्येक क्षण जिनका यही विचार चलता रहे, मंथन चलता रहे, तो सचमुच में वही अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है। हाँ, आप यहाँ कह सकते हो कि वो सदा सर्वदा कैसे कर सकता, तो ये तो जब कहने का मतलब करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे तो सचमुच में ऐसी ऐसी युक्तियां होती हैं कि उनके द्वारा हम 24 घंटे एक क्षण के लिए भी उस आत्म तत्व से हम च्युत नहीं हो सकेंगे, साधना से भटकेंगे नहीं, बल्कि संसार का कोई काम क्यों नहीं कर रहे हो फिर भी अपनी साधना नित्य निरंतर चलती ही रहेगी। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो यहाँ पर तो सदा सर्वदा मंथन करते रहना चाहिए। जितना जितना संसार का चिंतन करेंगे उतना उतना दुख बढ़ेगा, और जितना जितना संसार के चिंतन का त्याग होगा उतना उतना ही अपने को सुख प्राप्त हो जाएगा। और संसार के चिंतन से तात्पर्य होता है मन बुद्धि को महत्व देना, ये जैसे नचाए वैसे नाचना। तो इन अनात्म प्रपंच को महत्व दे करके ही हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अनात्म जो प्रपंच है, देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इनको मैं समझेंगे, मेरा समझेंगे, सत्य समझेंगे, इनके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह रखेंगे तो ये आग्रह ही हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में धकेलने के लिए काफी होता है, और फिर अन्यथा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो ठीक, फिर कल करेंगे चर्चा, देखते हैं कल साधक क्या क्या तैयारी करके आते हैं। अभी जो ये संसार चक्र का वर्णन किया, इसमें से कितना समझ पाते हैं हम? द्वार के नजदीक है, बीच में है, या द्वार के सामने वाली दीवार के पास में है? और कोई कह दे हम तो बीच में है, तो फिर थोड़ा उसका भी निरीक्षण परीक्षण समीक्षण हो जाए तो पता भी चल जाएगा कि सचमुच में ये बीच में है या 2 कोस 4 कोस चल गए, द्वार के नजदीक है, सबका थोड़ा मूल्यांकन हो जाएगा। थोड़ा मूल्यांकन भी करके देखेंगे अब सचमुच में देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में कितनी सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि, इनमें कितनी आसक्ति है, कितना आग्रह बैठा हुआ है। आ गया समझ में? जी स्वामी। हाँ चलो ठीक, करो साधन भजन, है ना? शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। भगवान के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, श्री चरणाम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव चरण स्पर्श। शिवोहम।
भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम दादा। हाँ शिवोहम। धन्यवाद। शिवोहम। 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 हाँ शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम खाली सिर ही नजर आ रहा है। अरे नजर आ गया क्या? मैं तो सोच रहा नजर नहीं आना चाहिए। अभी गए क्या? नहीं वो अरे दर्शन करने हैं। अरे क्या दर्शन करना है? अरे दर्शन से भी मुक्ति होती है। अरे दर्शन से मुक्ति होती, परंतु दर्शन देने से डर लगने लगे आप तो। नहीं कोई डर की बात नहीं, आप दर्शन दो। चलो ठीक है, नहीं लगता तो फिर दे देंगे, ठीक है ना। मेरी अंकिया प्यासी रहे, दर्शन दो गिरधारी, मेरी अंकिया प्यासी। बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रणाम जाप। हाँ शिवोहम। क्या हुआ? कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।